अब हम लोग देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में होती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक मोटिव्स। लाइक इकोनॉमिक मोटिव क्या हो सकता है? टू अर्न प्रॉफिट। क्या हो गया हमारा? ये इकोनॉमिक मोटिव हो गया, और ये जानबूझ के हो रहा है। आप इसको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए आप काम कर रहे हो, और ये इंडिपेंडेंट होती हैं अपनी बाकी किसी और ट्रांजेक्शन से। तो इनको हम कहते हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। इन अ वेरी सिंपल मैनर अगर हम बात को समझें, अभी आपने जो ऊपर कैपिटल अकाउंट के सारे पार्ट्स या कंपोनेंट्स पढ़े, या आपने जो करंट अकाउंट के सारे आइटम्स या ट्रांजेक्शन्स पढ़ी, वो सारी की सारी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको आप जानबूझ के कर रहे हो, जिसका मोटिव आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। राइट? तो ये सारे हमारे इकोनॉमिक मोटिव हो गए। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जानबूझ के कर रहे हैं। पर्पस क्या है? असेट्स को इंक्रीज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। इसके उलट अगर हम वर्सेस में बात करें एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन को, तो ये हमारा तब होता है जब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में कोई डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। उसको बैलेंस आउट करने के लिए शॉर्ट टर्म में वो गवर्नमेंट जो भी रिजर्व से फॉरेन एक्सचेंज को निकालती है, विड्रॉ करती है, वो सारी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर आती है। यानी इन शॉर्ट अगर सिंपलेस्ट उसमें कहें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम आता है, उसको बैलेंस आउट करने के लिए गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स उठा रही है, जो भी काम कर रही है, उसको हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ठीक, ये क्लियर है? तो इन दोनों को हम और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, लेकिन इनके साथ हम साथ साथ डिफरेंस भी देख लेंगे। तो डिफरेंस देख लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां हमारे पास डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस को साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की अगर मीनिंग देखें तो ये क्या है? Autonomous transaction are those transaction of BOP which take place due to some economic motive such as profit maximization। आ गया वही पॉइंट, और इकोनॉमिक मोटिव है, एंड आर वॉलेंटरी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर ट्रांजेक्शंस। तो ये जानबूझ के की जाती हैं, और ये बाकी अदर ट्रांजेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन को अगर देखें, आर दो शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन। गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन है, गवर्नमेंट करती है, इसको जानबूझ के कर रही है, ऑफ बीओपी विच आर मेंट टू करेक्ट। ध्यान देना, ये की पॉइंट है, मेंट टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन ऑटोनोमस आइटम ऑफ बीओपी। और ऑटोनोमस आइटम्स क्या है जो ऊपर आपने पढ़ ली करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट इसका, अगर आप इसको पहला कह लें बेस, और दूसरा अगर कह लें दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। कि बीओपी में क्या पोजीशन चल रही है, उसमें डेफिसिट आ रहा है, उसमें सरप्लस आ रहा है, ये उससे इंडिपेंडेंट होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका। लेकिन जो अकोमोडेटिंग आइटम है तभी होंगी जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई डिसइक्विलिब्रियम आ रहा होगा। तो दे आर अंडरटेकन टू मेंटेन द बैलेंस इन बीओपी अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ऑटोनोमस आइटम्स आर अबव द लाइन। अब द अबव द लाइन का मतलब यह है कि इनके लिए जो अकाउंट में बकायदा बैलेंस ऑफ पेमेंट में बकायदा एक हेड खुल रहा है, जैसे करंट अकाउंट का हेड खुला, कैपिटल अकाउंट का हेड खुला, तो अकाउंट के अंदर आती हैं सारी आइटम्स। लेकिन जो ये अकोमोडेटिंग आइटम है वो बिलो द लाइन है, यानी अकाउंट के नीचे एज अ फुट नोट की तरह ये आइटम आती है। इनको आप ऐसा नोट की तरह लगाओगे, फुट नोट की तरह। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, the balance of payment is said to be in surplus or deficit if autonomous receipts are greater or less than autonomous payment। तो हम कहते हैं कि भाई हमारा सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हमारी रिसीट्स ज्यादा है या कम है हमारी ऑटोनोमस पेमेंट से। तो नॉर्मल जो मैंने आपको अभी अकाउंट का जो बैलेंस समझाया, करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ये उसकी बात कर रहा है।
accumulating transaction means overall deficit or surplus in BOP results in accommodating capital transaction which removes the deficit or surplus. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट या सरप्लस आया है ओवरऑल, उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए, सरप्लस है तो हटाएगी, डेफिसिट है तो उसको भी हटाएगी, बैलेंस आउट करेगी बेसिकली। उसके लिए जो ट्रांजेक्शन करेगी कैपिटल ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट, वो हमारी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन हो गई। अभी एग्जांपल में नीचे डाले हुए हैं, उसको हम देख लेंगे। तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर टेक प्लेस इन बोथ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को बहुत डिटेल में हमने ऊपर देख लिया है, सारी कंपोनेंट्स हमने डिटेल में पढ़ ली हैं, तो वही कंपोनेंट्स की बात हो रही है यहां पे। और अकोमोडेटेड ट्रांजेक्शंस आर टेक प्लेस ओनली कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ कहां होती है, ये हमारी कैपिटल अकाउंट के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में जो भी हमारा डेफिसिट वगैरह निकल के आता है, वो हम कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से एडजस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो बैलेंस निकलेगा उसको हम ओवरऑल अकोमोडेटिंग आइटम से एडजस्ट करेंगे। तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट के अंदर होंगी, करंट अकाउंट के अंदर ये नहीं होती है। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की कुछ एग्जांपल है हमारे, एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, बहुत सारी है, पढ़ ली ऊपर आपने। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के एग्जांपल कि एक्सटर्नल असिस्टेंट फ्रॉम अब्रॉड, कि बाहर से आप सहायता वगैरह ले रहे हो, IMF वगैरह से लोन ले रहे हो। बोरोइंग्स फ्रॉम और लैंडिंग टू अब्रॉड, अगर आपके पास सरप्लस है तो आप लैंड करोगे, और आपके पास डेफिसिट आ रहा है तो बोरोइंग्स करोगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम IMF भी बोलते हैं, या वर्ल्ड बैंक वगैरह से। चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लाइक विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू कवर अप द डेफिसिट इन BOP, कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट आ रहा है तो हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमने सेंट्रल बैंक, तो हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन है, RBI, वहां पे जो रिजर्व मेंटेन कर रखा होगा वहां से पैसा निकालेंगे। राइट, क्लियर? तो ये हमारा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन हो गया। इससे एक बात निकल के आती है कि सर, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा बैलेंस आउट करना जरूरी है? तो आंसर आएगा यस। इन अ सेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट विल ऑलवेज बी बैलेंस्ड आउट, या इक्वल करना उसको हमेशा जरूरी है। डेफिसिट या सरप्लस आएगा तो आप क्या करोगे? अगर डेफिसिट आया तो एक्सटर्नल बोरोइंग्स वगैरह करोगे, रिजर्व में से पैसा वगैरह निकालोगे, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था आपसे कि एक थर्ड आइटम भी होती है, ये बेसिकली वही है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को आप हो सकता है असिस्टेंट वगैरह दें या लोन वगैरह दें, अगर सरप्लस है आपके पास तो हमेशा इसका आंसर क्या है? यस, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अ सेंस विल ऑलवेज बी बैलेंस्ड आउट। तो देखो ये रहा नोट हमारे पास, जिसको मैंने अभी समझाया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड ओनली इन अकाउंटिंग सेंस। ध्यान रखना, अकाउंटिंग सेंस में अगर हम बोलें तो हमेशा बैलेंस आउट होता है। सिंस एनी सरप्लस और डेफिसिट इन द करंट अकाउंट इज बैलेंस्ड बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ डेफिसिट और सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में अगर कोई सरप्लस आ गया या डेफिसिट आ गया, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, कहां से? कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आता है या सरप्लस आता है, व्हेन ऑटोनोमस पेमेंट्स एक्सीड्स ऑटोनोमस रिसीट्स और ऑटोनोमस रिसीट्स एक्सीड्स ऑटोनोमस पेमेंट, वही वाइस एंड वर्सा हो गया बेसिकली, तब हम क्या करेंगे? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन को करेंगे और फिर अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे।